जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों आज जो रिपोर्ट आई है ना, वो इतनी निगेटिव रिपोर्ट आई है कि क्या बताऊं। अब तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह जो है इसके सर्वाइवल पे ही लग चुका है कि क्या यह कंपनी बच भी पाएगी या नहीं, क्या कंपनी आगे टिक भी पाएगी इस मार्केट में कि नहीं। ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं और ये कंपनी वो संकेत बहुत पहले से दे भी रही है और सबको पता भी है। लगभग देखने से ये चीज़ अनुभव भी हो रहा है कि हाँ, कुछ तो बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ हो चुका है। कंपनी इतना अग्रेसिव आगे बढ़ रही थी उस समय कि अब जो है मतलब वो चीज़ें इसके लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत में डाल चुकी हैं। मतलब जिस बार कंपनी बहुत ज़्यादा केवल यूनिट सेल पे जब कंपनी ध्यान दे रही थी, 25,000 30,000 20,000 यूनिट हर महीने में बेच रही थी, उस समय जब 3 लाख यूनिट के आसपास जो है एक ईयर में बेचा था कंपनी ने 2024 वाले ईयर में। उस बार केवल कंपनी ने अपने यूनिट सेल पे मतलब ध्यान दिया था और वहीं से जो है कंपनी का जो है डाउनफॉल शुरू हुआ। और अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं कंपनी के सर्वाइवल पे भी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं कि अब कंपनी पहले तो अपने लगातार स्टोर बंद कर रही है। जो यहाँ पे 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले 6 घंटे पहले की खबरें आप देख सकते हो। मैं अभी बताऊंगा अभी पढ़ के आप लोगों को। तो अब लगातार कंपनी मतलब पहले कंपनी ग्रोथ कर रही थी और इतना ग्रोथ में लीन हो गई कि अपने पीछे के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको जो है सही से बना नहीं पाई और वो संभाल नहीं पाए और इसीलिए जो है कोलैप्स कर गए। और इतनी ज़्यादा शिकायतें कि अब कंपनी जो है मतलब इतना निगेटिव हो चुका है कि अब वहाँ से उभरना मुश्किल है। तो शायद कंपनी इतने ज़्यादा अब जो है दिक्कत में फंस चुकी है कि क्या ही बताएं। रिपोर्ट में पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। आज भी 3% 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है और इसमें मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बोल चुका हूँ। एक बार तो ये वीडियो भी बनाया था कि प्रूफ कंपनी ने उस दिन दिया था कि हाँ ये कितना निगेटिव है। मतलब मार्केट जिस दिन 2 2.5% 3% चढ़ा था उसके बावजूद भी शेयर जो है गिर के क्लोज किया था बजट के दिन या इस तरीके से जो डील हुई थी उस दिन बताया था। तो बहुत पहले से ही निगेटिव संकेत कंपनी दे रही है। अब देखिए जिस रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, वो रिपोर्ट ये वाली है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने छुआ अपना नया ऑल टाइम लो। तो ये तो ठीक है, अपने लोएस्ट लेवल पे है, ये तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को। एक साल में भी 55% इसका भाव जो है अभी टूट चुका है और अभी लाइफ टाइम से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टूट चुका है। ठीक है ना। और यहाँ से तो इसके वजह से अगर देखेंगे शेयर और ये क्यों आ रही है, तो नए स्टोर घटाने की खबर से दबाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। शेयर में गिरावट की बड़ी वजह है आज फिजिकल रिटेल स्टोर की मौजूदगी एक बड़ा है जो कि बड़ा कटौती करने की योजना बना रही है। इसके मुताबिक जो है यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक कह लीजिए कि मार्च के अंत तक अपने स्टोर घटाकर लगभग 550 करने की योजना बना रही है। कंपनी के पास अभी 700 के आसपास स्टोर हैं यहाँ पे। ठीक है ना। 700 कंपनी ने घटा के अपना स्टोर कर लिया। अब वहाँ से भी घटा के 550 स्टोर करने वाली, मतलब 150 स्टोर अपने जो है फिर से कंपनी क्लोज करने वाली है, बंद करने वाली है। समझ सकते हो आप लोग। यह फैसला उस समय आया जब ओला इलेक्ट्रिक की मांग में ठंडक देखी जा रही है और कंपनी बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आ रही है। मतलब कंपनी का बाजार हिस्सेदारी मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी अपने जो स्टोर हैं वो घटा के अब जो है 550 तक करने वाली है। कंपनी ने आक्रामक विस्तार करते हुए ऑफलाइन नेटवर्क को देश भर में करीब 4,000 लोकेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया था। मतलब कंपनी का मानना था कंपनी 4,000 लोकेशन पे अपना जो है नेटवर्क विस्तार करेगी, फिजिकल स्टोर खोलेगी। लेकिन अब तो वो नौबत आ चुकी है कि कंपनी ने बताया है कि उसने पहले से ही एक्टिव स्टोर की संख्या घटाकर 700 कर ली है। अब जो मतलब 700 हैं उसमें से भी 150 घटा के 550 करने की मतलब यहाँ पे संभावना है। बिजनेस बिजनेस रीसेट का दौर यहाँ पे जारी है कंपनी का। कंपनी के मुताबिक कहा गया है रिपोर्ट में कि दिसंबर में कंपनी ने के बड़े आंतरिक बदलावों का जो है समय था। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अपनाने जो है की रफ्तार धीमी हुई होने और सर्विस क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत को देखते हुए कंपनी ने अपनी लागत संरचना और ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव करने का फैसला लिया है। कंपनी अब शॉर्ट टर्म बिक्री बढ़ाने के बजाय लॉन्ग टर्म स्थिरता पर ध्यान दे रही है। मतलब अब कंपनी वो चीज़ पे पहुंच चुकी है ना कि अब किसी तरीके से संभलो। अब कोई बंदा फिसल रहा है तो दौड़ने की कोशिश थोड़े करेगा। वो सोचेगा कि अब मैं फिसल के गिर रहा हूँ तो कम से कम पहले तो रुकूंगा तब तो फिर चलना शुरू करूंगा। तो वो चीज़ आ गया कि अब कंपनी अपने बिजनेस बढ़ाने के बजाय अपना मतलब कह लीजिए स्थिर होने का काम कर रही है। कम से कम सरवाइव तो करे, कम से कम स्टेबल तो हो।
ठीक है ना, उसके बाद बिक्री धीरे धीरे बढ़ेगी। कुछ जगहों पर आउटलेट बंद किए जा चुके हैं और कुछ जगहों पे कर्मचारियों की छटनी भी की जा चुकी है, और ये पहले खबर आई थी कि कर्मचारियों की छटनी होगी, और ये मैं बताया भी था आप लोगों को। कोई भी इसकी एक मतलब छोटी सी भी न्यूज इस चैनल पे नहीं मैं छोड़ता हूँ, हर दिन इसकी वीडियो बना देता हूँ, एक दो दिन पे गैप करके भी। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं, और ब्रोकरेज रिपोर्ट सभी ने टारगेट घटाया है, सभी ने घटाया है। या तो बाय रेटिंग को सेल में कन्वर्ट कर दिया, या बाय रेटिंग को होल्ड में कर दिया है। रेटिंग भी घटाए हैं और प्राइस भी मतलब टारगेट भी कट किए हैं। सीटी की बात करेंगे तो अपना बाय से घटाकर सेल रेटिंग दे दिया, और साथ ही टारगेट 55 रुपये से घटा के 27, सीधा आधा। समझ रहे हो, 51% की कटौती की है। लगातार कमजोर प्रदर्शन, घटती मांग, रणनीतिक बदलाव की खबरों के बीच ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में दबाव बना हुआ है। निवेशकों की नज़र अब कंपनी के अगले कदम और मांग में संभावित सुधार पर रहेगी। मतलब पूरी तरीके से कह लीजिए कंपनी का काम एकदम जो है फिलहाल के लिए तो खत्म हो चुका है। अब कंपनी सुधरेगी, उसके बाद ही धीरे धीरे जो है अपना मतलब करेगी, मतलब सरवाइव करना अब इसको है कि अब एक बार कम से कम संभले, जहाँ पे है वहीं पे रुके, और उसके बाद फिर बढ़ना धीरे धीरे शुरू करेगी। BESS वाला भी बिजनेस इनका है, अब वो भी अब पता नहीं कितना कमाल करेगा नहीं करेगा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे आई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको और अच्छा दिखेगा। देखिए, MK ग्लोबल की बात करेंगे तो बेचना, सेल रेटिंग दिए हैं 20 रुपये का। CT अभी 27 रुपये का, 17 फरवरी को इनकी रेटिंग आई है, डाउनग्रेड कर दिया है। इन्वेस्टेक की बात करेंगे तो ये भी देखिए 40 रुपये पे पकड़ना इन्होंने दिया है, तो ठीक है, इन्होंने कहा है कि ठीक है इसको ऐड करिए। गोल्डमैन सैक्स की बात करेंगे, तटस्थ रेटिंग दिया है, न्यूट्रल कह लीजिए एक तरीके से, 42 रुपये, 15 फरवरी को यह अपडेट आया था। ICICI सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये भी जो है रखें और बेचें रेटिंग इन्होंने दिया है 30 रुपये के टारगेट के साथ 16 फरवरी को, ठीक है ना। नुआमा की बात करेंगे तो कम करना, रिड्यूस रेटिंग इन्होंने दे दिया 28 रुपये के टारगेट के साथ 15 फरवरी को। तो इस तरीके से सर्वसम्मति की बात करेंगे तो भी यहाँ पे सबका जो है एवरेज अगर टारगेट की बात करेंगे तो 34 रुपये ही आ रहा है 19 फरवरी 2026 के मतलब सभी विश्लेषकों का औसत की बात करेंगे तो। यहाँ पे कई सारे जो है मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और इन्हीं वजहों से आ रही है गिरावट। सबसे पहले तो मतलब इस MK ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सर्वाइवल बचे रहने पर ही इसका संदेह है, क्योंकि कैश खत्म हो रहा है और बैलेंस शीट पे तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ने का मतलब कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना, बैलेंस शीट पे। लक्ष्य कटौती 60% तक, ज़्यादातर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं उनमें जो है 50 से 60% तक इनके दिए गए टारगेट में कटौती कर दिया गया है। मार्केट शेयर गिरना, मार्केट शेयर जहाँ 19-20% हुआ करता था, अभी 6% है, जो कि अभी मैं आप लोगों को एक हफ्ते पहले बताया था। बजाज और TVS का जो पुराने दिग्गज प्लेयर है उनका दबदबा बढ़ चुका है। देखिए, नए प्लेयर का अब कहीं पर भी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो पुराने प्लेयर उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब पुराने प्लेयर का दबदबा बढ़ गया ना, तो फिर नया प्लेयर चाह के भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हकीकत है, आप मानिए चाहे नहीं। इसीलिए बहुत सारे देखते हो जो लोग होते हैं वो दिग्गज के साथ जाना मतलब प्रेफर करते हैं। अगर दो कंपनियों में, एक नई कंपनी है और एक पुरानी कंपनी है, दोनों में दिग्गज मतलब लड़ाई हो रही है, मतलब मार्केट शेयर गेन करने की, और दोनों का मान लेते हैं कि सेम मार्केट शेयर है, तो लोग दिग्गज के साथ जाएंगे, क्योंकि वो अपना मार्केट शेयर गेन कर लेगा, ये नहीं कर पाएगी नई कंपनी। ये नॉर्मल देखा जाता है, बहुत कंपटीशन होता है। तो पुराना जो है वो होता है ना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो वाली सिचुएशन आती है, वो वाला सही बात है वो चीज़। अभी स्टोर की संख्या घट रही है, कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नेट कैश इनका जो है समाप्त हो रहा है। तो अब कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 670 करोड़ रुपए के शुद्ध कर्ज में आ गई है। तो अब जितना कर्ज बढ़ेगा उतना बैलेंस शीट पे और दबाव आएगा, क्योंकि अब तो पहले ही नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा था, अब तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से अत्यधिक मंदी में यहाँ पे यह कंपनी पहुँच चुकी है, जो कि मैं आप लोगों को आज से नहीं बहुत पहले से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि शेयर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुका है। और अभी ये वाला जो ब्रेकडाउन दिया था तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दिया था। ये वाला एक पुल बैक आया था, वो वाली बढ़िया सिचुएशन थी, यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा व्यू था। आप लोगों को मैं बताया भी था कि ये केवल पुल बैक, इसको समझिए, अभी इसमें मतलब ट्रेंडिंग वाली तेज़ी नहीं आई है, ठीक है ना। इसके ऊपर जाकर सस्टेन करेगा तब कहीं जाके इसमें मोमेंटम आएगा। लेकिन अब अगर जो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर इसकी माने तो फिर कंपनी का जो अभी यहाँ तक तो भरोसा था कि शायद कंपनी जो है रिकवरी कर जाएगी, तो चलिए ठीक है, अच्छा खासा एक साल मतलब 6 महीने 1 साल में अच्छी खासी शायद से रिकवरी आ जाए। अब अगर ये कंपनी और अब नीचे जब जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब कंपनी जो है अपने मतलब वहीं जा रही है एकदम उस वाले स्लीपिंग वाले जोन में, कि कंपनी नीचे जाएगी, शायद 20 पे रुके या फिर 12 पे भी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ तक भी इसका जाने की संभावना, फिर जाएगी, फिर 2 साल 4 साल वहाँ पे रुकेगी,
सर्वाइव करेगी, धीरे धीरे सुधरेगी, फिर उसके बाद मोमेंटम की संभावना बनेगी। मतलब कुल मिला के अब जो कंपनी यहाँ पे नीचे जा रही है ये बहुत दिन के लिए जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं छोटे टाइम फ्रेम के लिए जा रही है। और ये देख सकते हो इसका चार्ट ही बता रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। दो केवल पुल बैक यहाँ पे आया है, उसके बाद कोई बड़ा पुल बैक भी नहीं आया है। तो ठीक है, देखते हैं। जब 36 के ऊपर ऊपर था तो मेरा व्यू था कि एक पुल बैक इसमें आ सकता है, संभावना है, लेकिन वो भी खत्म हो गया। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। बाकी वही बात है कि इसके बजाय आप दूसरी कोई कंपनी आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना।